हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई, बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2021 के लिए नोटिफिकेशन बीसीसी बोर्ड ने जारी कर दिया है और आप सभी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है और सबसे बड़ी बात, आपको अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज को टारगेट कैसे करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग बगैर स्किप के इसको वॉच कीजिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज को टारगेट करना आना चाहिए। एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आप सभी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 13 नवंबर से आप सभी की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। अब वो सभी कैंडिडेट जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो आगे की किसी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन की बात करूँ तो डिटेल में भी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इन्होंने प्रोसेस को बताया है, जो कि मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग काउंसलिंग को लेकर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो आपको 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ें आपकी लगेंगी वो सबसे पहला आपका एक वैलिड ईमेल आईडी लगेगी। ठीक है, अब ये ईमेल आईडी आपको वही देना है जो आपको मतलब पूरे तरीके से उसको आप यूज करते हो, एक्टिव हो। ठीक है, एक ईमेल आईडी आपकी लगने वाली है, उसके साथ ही साथ आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा जो कि एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा जो फर्दर कम्युनिकेशन है वो आपका इसी मोबाइल पर होगा। इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डॉट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउट नेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो ये दोनों चीज़ आपको अपनी ही देनी है, किसी दूसरे का आप लोग मत दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें लगेंगी आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। साथ ही साथ आपका जो रैंक कार्ड है जिसमें रोल नंबर लिखा है एडमिट कार्ड में, वो सभी चीज़ें आपसे मांगेगा। ठीक है, जब पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे तो देन उसके बाद फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है आपकी चॉइस फिलिंग। ठीक है, अब 13 तारीख को चॉइस फिलिंग आपको करना है। तो चॉइस फिलिंग में सिंपली मतलब यही होता है कि आप लोग उन सभी कॉलेज को यहाँ पे फिल करोगे जो आप चाहते हो, जो ब्रांच उसमें आप चाहते हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जो भी ब्रांचेस आप चाहते हो वो सभी यहाँ पे आप टारगेट करोगे और इसको चॉइस फिलिंग में ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ होती है आपकी रिजल्ट। ठीक है, जिसको हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट बोलते हैं। अब ये रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि भाई आपको कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, अब आपको जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ रहेगा आपको डायरेक्टली जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और अपना एडमिशन फी पेमेंट करके कंप्लीट कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि जो अलॉटमेंट आपको हुआ है वो नहीं लेना है तो वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसे हम फ्रीज या फिर फ्लॉट बोलते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं वो सीट मुझे नहीं लेना है तो उस केस में आप फ्लॉट करोगे तो वो आपको सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड कर देगा। हालांकि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीटें नहीं मिलेंगी तो जो प्रीवियस सीटें होती हैं वो बची रहेंगी। अगर सेकेंड राउंड में आपको मिल जाती हैं तो वो प्रीवियस वाली कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप फ्रीज कर दोगे तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि आप सहमत हो, आपको आगे कोई भी अपग्रेड वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो सभी चीज़ें एक दिए गए टाइम शेड्यूल के हिसाब से होंगी। वो टाइम शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सभी को अपना जो लॉकिंग का प्रोसेस है वो भी कर लेना है। जैसे अगर आप चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपको लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो आपको चॉइस जो है वो लॉक करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि आपको अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज को टारगेट कैसे करना है, क्योंकि सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपका रैंक बहुत ही कम है, हो सकता है फिर भी आपको एडमिशन ना मिले। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये सभी चीज़ें इन्होंने बता रखा है कि ओटीपी मोबाइल पर भेजेगा। वो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब एक बार पोर्टल ओपन हो जाएगा तब। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है टाइम शेड्यूल। ठीक है, अब टाइम शेड्यूल आप लोग देख सकते हो। अभी तक इन्होंने सीट मैट्रिक्स जो है अपलोड नहीं किया है। आज की डेट में आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी अपलोड हो जाएगा, मतलब कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी को लेकर है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, 13 नवंबर से आप सभी का काउंसलिंग शुरू हो रहा है और 17 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो इसी के बीच में यानी 4 दिन का आपको टाइमिंग मिल रहा है। इसी के बीच में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं लास्ट डेट में करूंगा तो अगर बाद में सर्वर प्रॉब्लम होता है तो इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। तो 13 से 17 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा, तो आपको विद इन टाइम सब कुछ कर लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप सभी का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 20 नवंबर को आएगा। अब 20 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको लेना चाहते हो तो फ्रीज करके सिंपली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी तो इसका लिस्ट भी इन्होंने नीचे की तरफ दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो तो आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ पर आपको जाना होता है
उसका जो सेंटर का नेम है वो आपके सीट अलॉटमेंट लेटर एक डाउनलोड होगा, उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को अपना जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, 10th जो है वो उसकी मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास है, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपका ओरिजिनल लगेगा, जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने को गए थे उसमें जो एडमिट कार्ड मिला था वो आपका लगने वाला है। और उसमें जो फोटो आपने लगाया है उसकी 6 कॉपीज़ जो है वो बना के रखिए, वो भी चीज़ें आपकी लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपने लगा रखा है, EWS, EBC, BC, जो भी आपका कैटेगरी है, DQ, SMQ, जो भी आपकी कैटेगरी है, उन सभी से रिलेटेड जो आपका प्रमाण पत्र है वो आप सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपका आधार लगेगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपने जो फॉर्म को अप्लाई किया था उसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कॉपी लगेगी। रैंक कार्ड जो आपका रिजल्ट आया है वो लगने वाला है। उसके बाद आप लोग जब चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में जो आपका लिस्ट निकलता है, कॉलेज कितने कॉलेज आपने लॉक किया हुआ है उसका स्लिप आपको चाहिए। देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, मतलब जब रिजल्ट आएगा तो आपको कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है उसका एक लेटर डाउनलोड होता है, वो लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो मैनुअली फिल करके ले जाना है। अब बायोमेट्रिक फॉर्म अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उसी समय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो इस तरीके के पूरा का पूरा इन्होंने लिख रखा है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर जाकर कराना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। आप सभी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 13 नवंबर से शुरू किया जाएगा और 17 नवंबर तक चलने वाला है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का इन्होंने बता रखा है। बाकी का सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग चलेगा, मतलब जिसको फर्स्ट में अलॉटमेंट नहीं होगा, हालांकि सभी को तो नहीं होगा, उसको सेकंड में अलॉटमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 26 नवंबर दिया गया है कि सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आएगा। अब जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया है, उसको एडमिशन हो गया है, उसका रिजल्ट दोबारा से नहीं आएगा। जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुए हैं या फिर जिन्होंने सीट को अपग्रेड किया हुआ है, उसी का जो रिजल्ट है वो 26 नवंबर को देखने को मिलेगा। अगर उसको 26 नवंबर में अलॉटमेंट हुए हैं तो उसको 28 से लेकर 30 नवंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा। अलॉटमेंट लेटर भी उसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और इसी के बीच में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, फिर आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है, तो कल के डेट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज को कैसे टारगेट करना है। जैसे कि मैं बात करूँ, पिछली बार जितने रैंक वालों को एडमिशन मिला था उसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपका रैंक 5000 है तो आप पिछले रिकॉर्ड जब देखोगे तो 5000 रैंक वालों को कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच में एडमिशन दिया गया था, अगर आप उसको देखोगे तो इस बार भी उसी को, अगर जो कॉलेज उसको मिला है वही कॉलेज अगर आप फिल करोगे तो आपको मिलने के चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जितने भी कॉलेज आप चॉइस फिल्म करोगे, मतलब पूरे के पूरे चॉइस फिल्म अवेलेबल रहेंगे आप सभी के पास, तो जितने भी कॉलेज को आप चॉइस फिल्म में डालोगे वो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप अपने रैंक के हिसाब से डालोगे तो रैंडमली कोई भी कॉलेज उठाकर डालोगे, जैसे कि मैं बात करूँ आपका रैंक है 5000, ठीक है, और आपने उस कॉलेज को टारगेट किया हुआ है जिसे 2 रैंक वाला बच्चा भी टारगेट करना चाहता है, तो भाई आपको कॉलेज क्यों मिलेगा? ठीक है, वो 2 रैंक वालों को देंगे। तो इसी हिसाब से आपको अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज को टारगेट करना है, फिर आपको अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। कल के डेट में मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, और उसका लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसे आप आसानी से मैच करा सकते हो और सभी कॉलेज का लिस्ट बना सकते हो। चॉइस फिलिंग जब शुरू होगी तो आप उसमें फिल कर देना। बाकी का जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।